हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग एसएससी जेई का पीवाईक्यू करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द एवरेज फ्लो पर आवर। हमें लीटर पर आवर निकालना है। इफ वाटर कंजप्शन इज 5000 लीटर पर डे, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, 5000 लीटर पर डे दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, लीटर पर आवर। ओके। तो पर आवर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें बस इसमें 5000 से, सॉरी 5000 को 24 से डिवाइड दे देना है, ठीक है ना। तो हमारा लीटर पर आवर में आ जाएगा आंसर। ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो हमारा आ जाएगा 5000/24। तो ये आ जाएगा 208.33। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फायर डिमांड निकालना है। तो व्हाट विल बी द फायर डिमांड फॉर ए सिटी हैविंग पॉपुलेशन 4 लाख बाई कुचलिंग्स फार्मूला। ओके। तो जैसा कि आप हम लोग कुचलिंग्स फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो कुचलिंग फार्मूला क्या होता है कि फायर डिमांड, ठीक है, क्यू जो निकलेगा वो होता है आपका 3182 इंटू रूट अंडर पी, जहाँ पे पी जो होगा ये 1000 में रखते हैं, है ना, थाउजेंड्स। और ये जो निकल कर आंसर आता है वो लीटर पर मिनट में आता है, ठीक है। तो हम सिंपली पुट कर देंगे 3182। अगर हम 1000, ये 4 लाख है, ठीक है। तो इसको थाउजेंड्स में रखने के लिए पॉपुलेशन को सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो सिर्फ इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 400,000 कह सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को। तो वही हमें यहाँ पे 400 रख देना है। तो इसका रूट हो जाएगा हमारा 20। तो 3182 इंटू 20 लीटर पर मिनट। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए, जीरो तो एक है तो जीरो आएगा, डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए ऑप्शन से भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक है। क्या है यहाँ पे, सिर्फ जीरो वाला ऑप्शन सिर्फ डी है, हमारा डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं, आंसर डी होगा। वैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4 6, ये तो जीरो हो जाएगा, 4 6 1 3, तो 63640 लीटर पर मिनट आ गया। तो हमारा आंसर हो गया डी। पर हमें इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक ही बस हमें देखना था, क्योंकि हमारा ऑप्शन उस तरह का है, ठीक है ना। देखिए जीरो ऑप्शन सिर्फ एक डी में है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि 20 है तो एक जीरो तो आएगा ही, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं टाइम बचाने के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2011 बाय द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि हर डिकेड, ठीक है ना, हर डिकेड में जो है हमारा, हर सेंसस डिकेड में हमारा जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हम लोग, इंक्रीज मेथड में क्या करते हैं, इंक्रीमेंट वी एज्यूम्ड कांस्टेंट इंक्रीज, ठीक है। हर डिकेड में जो इंक्रीज हो रहा है हमारा पॉपुलेशन का, तो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट इंक्रीज मान कर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये टेबल जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीमेंट निकालेंगे, एवरेज इंक्रीमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट 2011 का जो पूछ रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, देखो पहले हम टेबल बना लेते हैं। 1951 का है यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। 1961 में है 109 यूज, ठीक है। 1971 में है हमारा 116
000 1981 में है 128,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंक्रीज निकालेंगे, ठीक है ना। तो इंक्रीज हमारा निकालेंगे जब, तो यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट है, यहाँ से दिख रहा है 9,000, है ना। यहाँ पे कितना का है इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे है हमारा 7,000, ठीक है। यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट है, तो 12,000, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया। तो एवरेज इंक्रीमेंट जिसको एक्स बार भी कहते हैं हम लोग, वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 अपॉन 3, है ना। तो सब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28,000। एक बार मैं देख लेता हूँ। आप लोग भी कैलकुलेशन करिए और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। 9,000 7, तो ये हमारा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार हमारा आ जाएगा 9,333.33, ठीक है। तो अब डेसिमल वाला हम लोग छोड़ देते हैं, यहीं तक लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं पहले ये भी थोड़ा, ये इंक्रीमेंट भी वेरीफाई कर लूँ, ठीक है ना। तो 18,000 माइनस 116,000 माइनस 109,000 ठीक, चलिए। तो ये हो गया हमारा। अब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से हम नंबर ऑफ डिकेट्स, कितने डिकेट्स के बाद पूछ रहा है, एन निकालना है, ठीक है ना। तो एन निकालने के लिए हम लोग देखिए, हर 10 साल पे ये कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक डिकेड जो है 10 साल का होता है, तो 1981 से 2011 हमारा कितना हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए आप सिंपली इसको घटाकर 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, एन आ जाएगा हमारा 3। तो एन 3 हो गया। अब हम निकालेंगे पी 2011, तो हो जाएगा पी लास्ट नोन डेटा। लास्ट नोन डेटा कहाँ तक का है, 1981 तक का। तो 1981 प्लस एन इंटू एक्स बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1981 में कितना है, 12800, ठीक है, प्लस 3 इंटू 9,333, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,333 इंटू 3 प्लस 12800, 155,999, 155,999, तो 1,55,999 आ गया, ठीक है। तो अब हम अपना ऑप्शन से मैच करेंगे, क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा 1,56,000 वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,56,000। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड फॉर द फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वेयर द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक वाले में क्या माना जाता है, अर्थमेटिक मेथड में क्या माना जाता है कि इंक्रीज जो है वो कॉन्सेप्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन मेथड में क्या माना जाता है,
इसमें माना जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज होता है जो, ठीक है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज या रेट ऑफ इंक्रीज बोलिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज को कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज जो है आपका, वो पॉपुलेशन का जो है डिकेड टू डिकेड कांस्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, है ना, हमारा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a city has population of 10,000 with an area of rapid filter as 20, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है रैपिड फिल्टर का, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर एंड एन एवरेज फिल्ट्रेशन रेट दिया हुआ है, ठीक है। द एरिया व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिमांड, तो हमारा पर हेड पर डे कितना डिमांड है, ठीक है। तो टोटल देखिए हमारा एरिया, इस रैपिड फिल्टर जो दिया हुआ है उसका फिल्ट्रेशन रेट जो दिया हुआ है, तो ये रैपिड फिल्टर किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये फिल्टर करने करके जो हमारा ये 10,000 पॉपुलेशन है इसको सर्व करने के लिए, है ना, इसको इसका वाटर डिमांड पूरा करने के लिए। तो जितना फिल्ट्रेशन हो रहा होगा उतना ही डिमांड होगा, समझ रहे हैं ना बात। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसका जो पर मीटर स्क्वायर क्या है, 4,000, ठीक है। तो उसको 20 मीटर स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4,000 × 20 कर देंगे अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 80,000, ठीक है। तो ये किस चीज में आएगा, ये लीटर पर आवर आएगा, ठीक है ना। हमें पर डे में सारा आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो पर डे में जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और पर डे पर हेड चाहिए, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, 10,000 का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 80,000 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड दे देंगे हम अपना टोटल पॉपुलेशन से, है ना। तो पॉपुलेशन कितना है, 10,000। ये 40 से 40 कैंसिल, ठीक है। अब सिंपली हमारा 24 × 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा, दो 192 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। एक मिनट, 24 × 8, 192, ठीक है, सही यार। तो 20 × 4,000, 80,000, 80,000 अपॉन 10,000 इंटू 24, 192। तो ये 192 हमारा ऑप्शंस में नहीं है, आंसर सही जो है यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो 192 लीटर पर हेड पर डे हो गया, ठीक है, डिमांड। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ऑन पीक आवरली डिमांड व्हाट इज मैक्सिमम डेली कंजम्पशन फॉर द सिटी विच हैव एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ कितना है, 1 लाख मीटर क्यूब, है ना, 1 लाख मीटर क्यूब। तो हमारा पीक आवर के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, पढ़े थे हम लोग, 2.7 होता है ना, ठीक है। और मैक्सिमम डेली के लिए, डेली डिमांड के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1.8, है ना। और मैक्सिमम वीकली के लिए क्या होता है, 1.48, ठीक है। मैक्सिमम मंथली के लिए क्या होता है, 1.28, है ना। तो 2.7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे जो एवरेज डेली कंजम्पशन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.7 × 1, तो हो जाएगा 27 पे 40। तो हमारा ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी,
तो हम लोग देखे थे कि न्यू सिटी के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करते हैं, है ना। न्यू सिटी, ठीक है। ओल्ड सिटी के लिए हम लोग क्या सुटेबल होता है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, है ना, फॉर ओल्ड सिटी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन फर्स्ट थ्री कंटिन्यूअस ईयर्स इज 6,000, 8,000 एंड 10,000, ठीक है। What is the population of the city in the fourth continuous year according to the geometric increase method? तो geometric increase method से हमें निकालना है। तो पहला देखो P1, P2, P3, तीन लगातार ईयर में क्या क्या दिया हुआ है, 6,000, 8,000 एंड 10,000, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या था, फोर्थ कंटिन्यूस ईयर में निकालना है, फोर्थ में, है ना। फर्स्ट थ्री का दिया हुआ है, फोर्थ में निकालना है, ठीक है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज पहले निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज निकाल लो। तो इंक्रीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 का इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी 2,000 का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब रेट परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, तो इसका क्या हो जाएगा, 2,000 अपॉन 6,000 इंटू 100, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो 33.33% आ गई, ठीक है। अब उसी तरह से इसका निकालेंगे, तो 2,000 अपॉन 8,000 इंटू 100, तो इसका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये हो गया 25%। अब हम लोग, और इसको अभी हम लोग 100/3 ही रहने देते हैं, अगर 100/3, तो हमारा एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालेंगे, तो कौन सा एवरेज निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन नहीं निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। तो हम सिंपली ये लिख देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। ये क्या हो जाएगा हमारा, 100/3 इंटू 25 अंडर रूट, क्योंकि ये दो ही है, तो रूट होगा, रूट स्क्वायर रूट होगा, है ना। ये दो से ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ रहता है, तो जितना भी कैलकुलेट हुआ रहता है, कैसे निकालते हैं, आर जो निकालते हैं वो निकालते हैं सिंपली हम R1 R2 डॉट 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 Rn टू दी पावर 1/n, है ना। तो यहाँ पे 2 है, तो 1/2 पावर होगा, समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कितना, 100 और 25 का हो जाएगा 10 × 5, तो 50/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। 50/√3, तो 50/√3 इसका वैल्यू आ जाएगा 28.86, ये हो गया 28.86%, ठीक है। तो अब हमारा निकालना है P4, निकालना है ना, P4 निकालना है। तो P4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P3 इंटू 1 + R/100 पे पावर n, नंबर ऑफ टिकट्स जितना है ना। तो यहाँ पे जस्ट P3 के बाद जस्ट P4 निकाल रहे हैं, तो ये पावर 1 हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग P6 निकाल रहे होते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, P6 निकाल रहे होते, तो यहाँ पे पावर 3 हो जाता, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 10,000, वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 28.86/100। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 10,000 टू 1.28 is 6,
तो ये हो जाएगा 12,886, ठीक है। 12,886, तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो है हमारा वो है 12,870, ठीक है ना। आ गया हमारा क्लोजेस्ट वैल्यू ये, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड वेयर 2,10,000, 2,30,000 for the year 1981, 1991 and 2001 respectively. Find the population for the town in the year 2011 using arithmetic mean method, ठीक है। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, 1981, 1991, फिर हमारा 2001 में दिया हुआ है पॉपुलेशन कितना, 2 लाख, फिर है हमारा 2,10,000, ठीक है, फिर है 2,30,000। इंक्रीज निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे 20,000, ठीक है। अब हमारा एवरेज इंक्रीज यानी एक्स बार अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 10,000 प्लस 20,000 पॉइंट टू, तो ये हो गया हमारा 15,000, ठीक है। 15,000 एक्स बार आ गया। अब हमें कहाँ कब का निकालना है, 2001 पे है लास्ट, तो 2011 हमारा कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एक, तो एन हो जाएगा 2011 माइनस 2001 अपॉन 10, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पी 2011, तो लास्ट नोन डेटा कहाँ तक है, 2001 तक का, तो पी 2001 प्लस एन एक्स बार, यानी वैल्यू सबका पुट कर देंगे, तो 2001 पे कितना था हमारा, 2,30,000 पॉपुलेशन था, है ना, 30,000 प्लस एन हमारा 1 है, इंटू एक्स बार है 15,000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2,45,000, ठीक है ना। 2,45,000, तो ऑप्शन क्या मैच करेगा, बी, ऑप्शन डी, है ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल वाटर कंजप्शन जो है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड्स फॉर एवरेज इंडियन पीपल इज, तो देखो हमें नॉर्मल जो इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1963 के अकॉर्डिंग क्या था कि डोमेस्टिक डिमांड हम लोग ले रहे थे 135 एलपीसीडी, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल जो डिमांड्स आता था सारा इंक्लूड करके डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल सब मिलाकर 270, ठीक है ना, एलपीसीडी। और बाद में जब इसको 1993 में ये डिसाइड किया गया कि फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए 200 एलपीसीडी चाहिए डोमेस्टिक में, तो उस केस में टोटल डिमांड हो जाता है 335 एलपीसीडी, है ना। तो हमें देखो ऑप्शन से पता चलेगा कि यहाँ पे 270 वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, डी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखे होंगे तो हम आप जान रहे होंगे कि हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे डिजाइन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिजाइन होता है वो टोटल ड्राफ्ट पे डिजाइन होता है, ठीक है। वो टोटल ड्राफ्ट क्या होता है आपका, मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और पीक आवरली डिमांड, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो ले ले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और पीक आवर डिमांड, ठीक है। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है टोटल जो है ड्राफ्ट प्लस फायर डिमांड,
ये टोटल ड्राफ्ट जो कहेंगे वो टोटल फायर डिमांड को हटा के, इसको टोटल ड्राफ्ट नहीं, इसको कहेंगे टोटल डिमांड, है ना। मतलब हमें जो सप्लाई सिस्टम जो डिजाइन करना है वो किस डिमांड पे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको डिजाइन डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो डिजाइन डिमांड जो होगा हमारा वो मैक्सिमम होगा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और पीक आवरली डिमांड तक। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है जो हमारा टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल डिमांड में फायर डिमांड को ऐड कर देंगे। तो फायर डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमारा उसको कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ये होता है हमारा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन डिमांड कहला डिजाइन करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, तो उसको डिजाइन डिमांड कहते हैं, इन दोनों का जो मैक्सिमम होता है उसको। तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तो एवरेज डेली डिमांड है, एक पीक आवरली डिमांड है, एक कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट है, तो ग्रेटर ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का ग्रेटर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। तो इसका भी डी सही हो जाएगा। अब देखिए, एज पर आई एस कोड 1172 1963 में वाटर रिक्वायर्ड पर हेड डे ऑफ एवरेज डोमेस्टिक डोमेस्टिक पर्पस, एवरेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना लिया गया था, 135 लीटर, है ना, पर डे, पर हेड पर डे, ठीक है। एलपीसीडी 135 एलपीसीडी, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पर हेड डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पस 135। यही अगर आपको 1993 के अकॉर्डिंग पूछता, तो ये जब 1993 के अकॉर्डिंग क्या लिया गया था, 200, 200 इज सफिशिएंट फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम, है ना। क्योंकि फिर डिमांड जो है हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सिटी डेवलपमेंट बढ़ गया, है ना। तो वहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम आया तो ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड हुआ, तो 200 इसको रिकमेंड किया गया, ठीक है, फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए, ये 1993 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो 1963 के अकॉर्डिंग 135, ठीक है ना। और आई एस 1172 1993 के अकॉर्डिंग 200 एलपीसीडी, ठीक है। अब वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। तो क्या पूछ रहा है कि वाटर सप्लाई इंक्लूड्स क्या क्या करता है, कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कंज्यूमर्स, प्रोविजन ऑफ हाइडेंट्स फॉर फायर फाइटिंग, और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, हमारा जो सप्लाई स्कीम होता है वो पूरी कंप्लीट चीजों को डिजाइन करता है। क्या, पहले कलेक्शन होगा हमारा सोर्स से, ठीक है ना, सोर्स से कलेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसको ले जाएंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट यूनिट तक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, फिर हम वहां से सप्लाई करेंगे सारे जगह। फिर कुछ जगह स्टोर भी करते हैं फायर के लिए, फायर के लिए भी स्टोर करते हैं इमरजेंसी केस के लिए, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ वाटर सप्लाई में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन, पीवाईक्यू का सेशन। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमें हमारे चैनल से और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है। फ्री में सारे कंटेंट मिलेंगे आपको। तो अगर आपने इसे लाइक किया है इस सेशन को, तो प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर बैचमेट्स। सो थैंक यू, टिल देन कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में।